तो आई कांट बी डूइंग सेम एक्टिंग लाइक माई अप्रोच चेंज एक्टिंग अगेन आई स्टिक टू दैट कि आई वुडंट से कि टीवी एक्टर्स अलग एक्टिंग होती है, ये गुड एक्टर्स बैड एक्टर्स, वो कुछ नहीं होता. क्राफ्ट सेम है. योर अप्रोच इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मीडियम दैट यू आर एट. आई एम नॉट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो स्टूपिड कि इसको एक्टिंग अगर नहीं आती है और मैंने उसको ये दे दिया जहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट डूब जाएगा बिकॉज इसके वट एवर. तो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर को भी पैसा बनाने का है ना. दे आर स्मार्ट टू हाउ टू कास्ट हु. 12 घंटे हो गए, लास्ट सीन है, बट मुझे सबसे पहले निकलना है इनसे. एंड आई नो कि कैमरा और लाइट्स इस हिसाब से पहला क्लोज ये वाले साइड का लगेगा क्योंकि लाइट ऑलरेडी यहाँ पे. तो वेरी सबकॉन्शियसली ना फाइट चलती थी, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ना. हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टिक टॉक विद ठाकुर. आज के हमारे गेस्ट है वो क्यूट है, फनी है, यारों के यार, और लड़कियों को अक्सर कहते हैं इतना करो ना मुझे प्यार. हिज फोन वॉज डैमेज्ड, हिज कैलेंडर वॉज हैक्ड, बट हमने प्यार से बोला तो अंडर प्रेशर ही क्रैक्ड. प्लीज वेलकम रोहन शाह. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. और कैसा लगा तेरे को डैमेज? आई एम सरप्राइज. मतलब मैं एक्चुअली आई वाज ट्रिपिंग, कह रही यहाँ चले गए. वाह वाह वाह. नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था ना कि वेब के साथ साथ तेरी एक फिल्म भी थी और एक टीवी का भी था. तो मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जिसने वो तीनों स्ट्रीम्स में काम किया हुआ है अच्छे खासे टाइम तक. एंड मोर इन द सेंस एड्स एंड थिएटर. 100%. लेकिन तीन मेन स्ट्रीम्स में तूने टीवी भी किया हुआ है, द सीरियल्स दैट वी कॉल, तूने वेब भी किया हुआ है बहुत सारा, एंड तूने फिल्म भी की हुई है विच इज़ हैक्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग योर जर्नी, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन दैट मैनर अ रेयर ब्रीड जिसको इंडस्ट्री में, तू है सिर्फ 29 ईयर्स का लेकिन देखो इंडस्ट्री में हो गए 21-22 साल. स्टार्टेड वेरी यंग at the age of 6. Lovely. You've done boogie woogie. You're a fantastic dancer and उस टाइम से you're a child actor. तो पहले तो मेरे को बता कि as a child when you were doing all this, क्या तू अवेयर था तू क्या कर रहा है कि पेरेंट्स की बात मानता था सिर्फ? इट्स अ फनी स्टोरी एक्चुअली. जब मैं 6 साल का था, किसी ने, मम्मी के साथ में था और किसी ने somebody reached out to her saying कि आपका बेटा बहुत क्यूट लग रहा है, आपको देखना है उसको टीवी पे और समथिंग. तो शी गॉट वेरी एक्साइटेड कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. तो बोले ये ऑडिशन है, आप आ जाओ और व्हाटएवर. मैंने वो ऑडिशन दिया, कोलगेट का ऑडिशन था एंड आई गॉट सिलेक्टेड. उनका फ़ोन आया मम्मी को बोलने कि ठीक है ये डेट को शूट है, स्कूल के बाद होगा उसका शूट, 4 घंटे का शूट है और बजट 40,000 है. And my mom really thought कि she'll have to give those 40,000 to see my child on TV. अरे. And वो थोड़ी ऐसे कंफ्यूज हो गई. वो कह रही है कि अब मैं समझी नहीं वो बजट ये वो समथिंग. एंड दे लाइक नहीं आपको शूटिंग पे आने के पैसे हम देंगे, कमीशन वमीशन जो भी है वो सब कट होके. एंड शी इज लाइक व्हाट, मेरा बेटा टीवी पे भी आएगा और उसको पैसे भी मिलेंगे. लाइक ऑफ कोर्स या हम हो जाएंगे. शी वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. बट इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी कि एक बार आई थिंक स्पॉटलाइट में आ जाते तो बस आ जाते. उस टाइम पे ऑफकोर्स आई डिडंट नो मच अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. माई मॉम वॉज एक्साइटेड एंड आई टुक इट एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कोई भी करता है. सब लोग अपने स्कूल के साथ डांस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ये करते हैं. मैं एक्टिंग करता था. बट व्हेन आई लुक बैक इट वाज मतलब काफ़ी, एवरी सेकेंड डे मैं बोरीवली से महालक्ष्मी ऑडिशन के लिए सुबह जाता था, फिर दोपहर को स्कूल जाता था, फिर शाम को व्हाटएवर ट्यूशन एंड खेलना कूदना सब कुछ. तो दैट वाज माय नॉर्मल लाइफ. व्हेन अ थर्ड पर्सन लुक्स एट इट तो वो ऐसा लगता है कि अरे बच्चे से कितना मेहनत करवा लिया और व्हाटएवर, बचपना चला गया और व्हाटएवर. आई डिडंट एवर सी इट लाइक दैट बिकॉज सेट पे एक बच्चे को जितना पैम्पर किया जाता है, ट्रू, आई डोंट थिंक सो मुझे वो जो लाइफ में उतना कोई पैम्पर करता है. 100%. तो I see it in a very positive and a nice way, but that's how it started. And at around I think I was 15, 16, where I decided कि नहीं, this is what I want to continue and this is what my life should be like. And I was at a very young age breadwinner of my family, in the sense mom and dad had separated. एंड मम्मी ने अपना जो छोटा मोटा बिजनेस कर करके शी वॉज ट्राइंग टू रेज मी. एंड देन समहाउ दिस स्टार्टेड एंड देन दैट बिकेम सोर्स ऑफ इनकम. एंड
तो जब मैं ये डिसाइड कर रहा था वट एवर 15-16 पे कि नहीं, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, दिस इज माई करियर, सो बहुत ही फिल्मी तरीके से मैंने अपने आप को बोला था और मम्मी को मैंने बोला था आई वॉन्टेड टू, आई एम अ ड्रॉप आउट मिटे बाई सेकेंड ईयर BCom. तो जब मैं ड्रॉप आउट कर रहा था, ओनली बिकॉज द होल मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल कि कॉलेज अटेंडेंस कंपलसरी हो गया था तब. करेक्ट. उस तक ऐसा था कि एग्जाम दे दो, पास हो गए, यू कंटिन्यू. बट अटेंडेंस जब से कंपलसरी हो गया, आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि शुड आई लाइक ड्रॉप आउट लूँ, यूनिवर्सिटी से डू व्हाट एंड हाउ, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, ड्रॉप आउट ही ले लेता हूँ, दिस इज व्हाट आई नो आई वांट टू कंटिन्यू एज. तो मैंने बहुत फिल्मी तरीके से मम्मी को बोला था कि अगर मैंने 15 साल तक घर चलाया है तो आगे लाइफ में भी whatever पैसे कमा ही लूँगा. दिस आई डोंट नो व्हाई, मैं तभी नाउ दैट आई लुक एट, वो काफ़ी बचपना था. बट आई वुड से वो एक बच्चे का प्योर हार्टेड इंटेंशन और इनोसेंस से आया था. अभी अपन उसको ऐसा जोक में बोल रहे हैं कि ड्रामेटिक तरीके से मैंने बोला, बट ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितना तेरा समझ था लाइफ का, तू यू मेंट इट. या आई You were saying- जेन्युइनली इमेजिन कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ ये बोल के कि अगर इतने साल से घर चल गया था तो आगे तो ठीक ठाक सा आई विल रीच समवेयर. एंड आई वाज लाइक, अभी मैं सोचता हूँ लाइक क्या फेथ था. बट कूडोज टू यू यार. ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा लगता है कि आई नो दैट लोग ये सब बोल रहे हैं कि इनोसेंस चला जाता है, वो आई डोंट अग्री, बिकॉज यू इन दैट मोमेंट वर एंजॉइंग इट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तेरे को कोई वो पनिशमेंट जैसा नहीं लग रहा था. एंड दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली ना तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया बहुत सही टाइम पे, क्योंकि देख वहाँ पे काम करते हो वो लोग तेरे को इंस्ट्रक्शन देते हो, फॉलो तो करना पड़ता है ना कि दिस इज योर माँ का बेटा, यहाँ से करना ये कर. सो यू वर सो रिस्पॉन्सिबल दैट एट दी टेंडर एज ऑफ 15 या 16 में तू ऐसा क्लैरिटी वाला डिसीजन ले पाया. एंड आई टेक इट एज एन एडवांटेज नाउ, क्योंकि all the technicality of an actor comes very naturally to me. मतलब I don't have to think कि ये मेरा, मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ कि नहीं, ये लाइट पकड़ रहा हूँ कि नहीं, मार्क पे हूँ कि नहीं, वो बहुत naturally just comes to me. I only have to think about my performance as an emotion or whatever the graph that I have to figure out. तो in so many ways, now that I'm also work behind the camera, so any job on set, I can do it, I'm confident. क्या बात है. Which comes because I don't know anything in my life but being on set. I'm literally raised on set more than at my house or at my school. What a line. But I also have to really acknowledge and appreciate my school कि उस एज में जहाँ पे most of the other child actors couldn't continue acting because of their school and them not giving them freedom to like whatever the जो holiday लेना था या exams और वो सब की वजह से my school really supported. That's they nice. they really how do I say it कि उनका एक ही था 75% के नीचे नहीं आना चाहिए. Correct. फिर आप कितना भी हॉलीडे लो, कैसे भी लो, हाफ डे होता था, आधे 3 पीरियड के बाद मम्मी आ जाती थी कि अरे शूट का कॉल आया है, और मैं निकल जाता था या लेट पहुंचता And था. 75% के नीचे तेरा अटेंडेंस नहीं, नहीं, मार्क्स का बात my हो रहा है marks, ना? marks. That's good. Yeah. Performance based. परफॉर्मेंस बेस्ड कि आप ये करो, बाकी आपको जैसे करना है आप करो. दे वर सो फ्लेक्सिबल. तो वही कि इन अ लॉट ऑफ वेज, स्कूल हो, मम्मी हो, ट्यूशन टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, हु वुड ऑल्सो हेल्प मी आउट अदरवाइज, इट like they say it takes a village to raise a child. I उस was हिसाब just से. going to say that when you said that, क्योंकि तूने जो डायलॉग बोला कि it's like almost like I was raised on a set, तो मैं तभी ये बोलने वाला था कि कहावत है it takes a village to raise a child, but in your case it took a set to raise a Yes. child. एक टाइम पे इतना करो ना मुझे प्यार पे, we were shooting with about 7 camera setup. अरे बाप रे. And because of the schedule Big Boss हो गया ये तो. हाँ, because of the schedule and actors, big actors involved and time and everything, we only used to get one take. कि टाइम नहीं है, एक टेक करना है, इसलिए 7-8 कैमरा सेटअप होता था. तो द होल आइडिया वाज हर एक का मार्क, हर एक लाइन का मार्क, अच्छा यहाँ पे बोल दिया, फिर तो प्ले की तरह हो जाता था इन अ वे. Correct. कि ये लाइन हो गया, ये यहाँ पे होगा, तो पूरा मूवमेंट मार्किंग्स होते रहते थे. एंड वी शुड जस्ट फॉलो दैट, और एक एक टेक में. एंड बिकॉज अश्विनी कालसेकर, रोनित रॉय, सच ग्रेट एक्टर्स टू वर्क विथ, तो परफॉर्मेंस ऑल्सो फेल्ट सो मच लाइक प्ले, क्योंकि वो लोग भी ऐसे नहीं थे कि लाइन यही लिखा है तो मैं यही बोलूंगा. they read, we read, अब हमें पता है क्या होना है. ये सब मंजे हुए एक्टर्स है ना. Everything was so spontaneous, and वो लोग जानबूझ के भी करते थे मजे के लिए कि to make the scene look better, not stick to the script. करेक्ट. तो कई बार एडीज की बैंड बजी रहती थी कि अगर रीटेक आ गया, हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ से बोला है. एंड वी यूज्ड टू आल्सो देन प्ले एज यंगर एक्टर्स आल्सो कि अब तो हम ऐसे ही
करते हैं तो ग्रेट लर्निंग, बट आई एम सेइंग कि वो सारी टीवी का भी एक अलग लर्निंग था ऑफ दिस टेक्निकलिटी कि आई जस्ट नो नाउ कि पता है वो एकदम टाइम पास वाली बात भी होती है कि कई बार होता है कि 12 घंटे हो गए, लास्ट सीन है, बट मुझे सबसे पहले निकलना है इनसे, एंड आई नो कि कैमरा और लाइट्स इस हिसाब से पहला क्लोज ये वाले साइड का लगेगा क्योंकि लाइट ऑलरेडी यहाँ पे है। करेक्ट। तो वेरी सबकॉन्शियसली ना फाइट चलती थी, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ना मास्टर में, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि सबसे पहला क्लोज यहाँ पे खत्म होगा, देन कैमरा लाइट सब मूव होते होते उसका लास्ट क्लोज होगा। सो यू हैव एन अवेयरनेस ऑफ ऑल ऑफ इट नाउ कि अब मैं सेट पे जाता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि किसका पहला क्लोज लगेगा, किसका कितना चीट शूट करना है, कितना वो सब होगा, सब कुछ। तो उस हिसाब से उस टाइम पे तो मस्ती में ये सब करते थे कि यार मेरा फिल्म है, मेरे को निकलना है, बट मैं ये नहीं बोल सकता शेड्यूलर को या डायरेक्टर को कि प्लीज़ मेरा क्लोज पहले ले लो। तो देन आई यूज्ड टू एंटर द सेट एंड लुक एट एवरीथिंग, इज लाइक हाँ सर, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, इट फील्स मोर कंफर्टेबल आई थिंक कि मैं यहाँ से लाइन बोल देता हूँ एंड देन हाँ ये करते हैं। तो मुझे और बाकी एक्टर्स भी समझने लगे थे तो बोलते थे अच्छा अच्छा बेटा तो पहला कॉलेज स्किप किया बट नॉलेज स्किप नहीं किया। अच्छा लगा मेरे को ये योर नॉलेज यू यूज्ड इट इन सच अ वे कि घर भी जल्दी पहुंच पाया। बट सिंस वी स्पोक अबाउट you as a child actor and how you felt then and your journey, and now we are coming to like इतना करो ना मुझे प्यार, and उसके बाद तूने जितने भी वेब शोज भी किए हुए, चाहे हम लोग डैमेज बोले, चाहे हम लोग इवन यूथ सेंट्रिक शोज तूने बहुत किए वो बोले, या फिर मूवी बोले हैक्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एक्टर एंड एन एक्टर एज एन अडल्ट? क्या होता है इतना डिफरेंस? काफ़ी कुछ एक्चुअली विथ मीडियम्स ऑल्सो, डिफरेंट मीडियम्स देयर इज अ लॉट डिफरेंट, एक्टिंग नहीं बोलूँगा बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक द अप्रोच बेसिकली। And let me tell you, while we are again like talking about different mediums, every time I was shifting a medium, I never wanted to. Like जब मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एड्स करता था, फिर फिल्म्स करने की बात आई, जो भी मैंने क्यों हो गया ना और वो सब जब एट अर्ली एज कर रहा था। क्रिश 3 क्रिश 3 काल, हाँ यू आर काल के कायनात में आपका स्वागत। आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट इट। तो बेसिकली मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर बीकॉम, जूनियर कॉलेज सॉरी, एंड मुझे फ़ोन आया इन फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कंपनी सेइंग कि आप यहाँ पे आ सकते हो मीटिंग के लिए। बोला आज? बोला हाँ आज अभी। बोला ओके व्हाट इज़ दिस कंपनी? तो दे वर शॉक्ड, आपको ये कंपनी नहीं पता है, ये राकेश रोशन की कंपनी है। लाइक या ऑफ कोर्स आई विल कम। मैं वहाँ गया, एंड मैं कॉलेज की हालत में पसीना शर्ट जैसे भी, मैं दोपहर को वहाँ पहुँचा हूँ, रिक्शा पकड़ के दरवाज़ा खोला, रिसेप्शन पे दे सॉ मी, रोहन कम इन। आई वाज लाइक ओके, अंदर गया, देयर इज अनदर गाय हु मेट मी लाइक कम इन, वो लेके जा रहे कहीं पे, सीधा एक कैबिन में, दरवाज़ा खोला, राकेश रोशन बैठे थे, मुझे बिठाया, ही इज़ लुकिंग एट मी एंड हाउ यू रोहन, ये वो सब कुछ देखा, एक थोड़ी छोटी मोटी बात हुई, बोला कि ठीक है तो ये दिन को इसको ना ये कर देंगे, जो भी सीधा बात होने लगी कि इसके बाल लेंसेज समथिंग ये वो बात हो रही है। आई लाइक ठीक है देन आई विल सी यू, and I was like, see me where? What are we talking about? I have no idea. तो he looked at that guy, EP थे या जो भी प्रोडक्शन से तो थे, देख आपने बात नहीं की? बोलते नहीं वो अभी आए थे, मैं बताने वाला था। बोलते कि हाँ बट व्हाट इज इट? ओ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिश। एंड फॉर मी एट 15 जब क्रिश आने वाला था, लाइक व्हाट क्रिश, व्हाट, आई डोंट नो, टेल मी मोर। तो उन्होंने बोला कि नहीं तो काल का छोटा बचपन का जो सीन है उसके लिए हम चाहते हैं, एंड ये दिन शूट है, आप अवेलेबल तो हो? बोले यस 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 आई रियली आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड देन मैं बाहर निकल के बोल रहा हूँ कि कुछ ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, बस मैं कर रहा हूँ। बोले हाँ बेटा तुम कर रहे हो। आई वाज लाइक दैट इज आउट ऑफ नोवेयर, आई डिडंट इवन नो आई एम डूइंग इट, दे जस्ट हैड डिसाइडेड कि हाँ तुम कर रहे हो। फैंटास्टिक। बट या यू वर सेइंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट्स का एक्टिंग एंड चाइल्ड एक्टिंग। यस सॉरी। तो तू मीडियम चेंज कर दिया। हाँ तो एड्स टू फिल्म्स इज अ डिफरेंट लर्निंग, बिकॉज एड में एवरीथिंग इज अबाउट सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन, बिकॉज दे ओनली हैव 30 seconds टू टेल अ होल स्टोरी। बराबर। तो each and every shot needs to tell a lot more than just one thing. Correct. Like it's only not just कि हाँ मैंने देखा, it's मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने बताया। XYZ. तो there are 3-4 things in one expression. You compile everything in so much expressiveness that you have to convey, expressions that you need to convey. Sorry. Whereas film gives you more time, आपके पास स्क्रिप्ट है, सीन है, you and जो भी
3 घंटे का. टेलीविजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ स्पून फीडिंग मीडियम. Correct. क्योंकि आपको नहीं पता जो टीवी देख रहा है वो कितना सारा सब्जी काटते हुए, सिर्फ सुनते हुए, फिर Exactly. वापस ध्यान आ गया, फिर समझा सीन, फिर बातें कर रहा है. सो यू नीड टू बी इवन मोर डायलॉग्स वाइज, एक्टिंग वाइज, मोर एंड मोर स्पून फीडिंग. तो हर एक चीज़ विथ दैट मीडियम आई वॉज लर्निंग. तो वो मुझे नहीं समझा कि एज एन एक्टर कुछ ऐसे चेंज नहीं. एक्टिंग एक्टिंग है. इट जस्ट अप्रोच टू योर मीडियम विल गिव यू डिफरेंट ऑब्लिगेशंस. इन द सेंस कि नाउ आई नो इफ आई एम डूइंग टीवी, तो मुझे पता है कि मेरे ये ऑब्लिगेशन है कि मेरा ऑडियंस इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड वाइल वॉचिंग दिस. जहाँ पे फिल्म्स में आई नो दे आर लुकिंग एट माई फेस एट अ 70 mm. आई हैव टू बी सो सटल, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे करने लगूंगा वो लोग बोलेंगे कि अरे इट्स जारिंग. सो आई कांट ओवर एक्टिंग का 50 रुपया कट. करेक्ट. तो आई कांट बी डूइंग सेम एक्टिंग, लाइक माई अप्रोच चेंज. एक्टिंग अगेन आई स्टिक टू दैट कि आई वुडंट से कि टीवी एक्टर्स अलग एक्टिंग होती है, ये गुड एक्टर्स बैड एक्टर्स, वो कुछ नहीं होता. क्राफ्ट सेम है. क्राफ्ट सेम है. योर अप्रोच इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मीडियम दैट यू आर एट. तो इवन देन थिएटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज इट्स सो फिजिकल. लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपका आवाज वहां तक पहुंचे, एंड XYZ. टू वेब शोज इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब, क्योंकि इट कम्स इन बिटवीन योर टीवी एंड योर फिल्म का वाइब, जहाँ पे फिल्म मेकर्स आर मेकिंग इट एज फिल्म्स. Correct. But at the same time, there is a possibility people are watching it in your phone, Phone. or on a big TV screen. So I wouldn't say you have to be really aware about all those stuff. It just helps if you are. That's true. Not because of कि मुझे मेरी responsibility है ऐसे acting करने की. I'll be in sync with the filmmaker basically. ये रोल मिलने के लिए कंपल्शन नहीं है कि तुमको ये सब पता हो, लेकिन अगर पता होगा तो तुम्हारा एज एन एक्टर फायदा होगा. हाँ, एंड ऑल्सो फॉर द फिल्म मेकर नो, कि मुझे ये समझाना नहीं पड़ेगा कि Correct. बेटा टीवी नहीं है ये. करेक्ट. दैट्स व्हाट वो क्लीशे हो जाता है कि अरे ये तो टीवी एक्टर ऐसी एक्टिंग करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. यू टेल हिम दैट दिस इज योर ऑब्लिगेशन. यू एक्सप्लेन हिम कि दिस इज व्हाट माय विजन इज. अ गुड एक्टर इज अ गुड एक्टर इज व्हाट आई फील. वेल सेड. एंड ये आई थिंक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग दीज सिनेरियोज ना, तेरा आर्टिकुलेशन इतना परफेक्ट है, एंड दैट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू योरसेल्फ हैव डन अ लॉट ऑफ creation work also, production work also, because you have your own company, Handmade Films. Handmade if I'm- Productions. if- Handmade Productions. So, which is with 2 of your friends Three together. other friends. 3 other friends. Tapas, Palak and Kishan. Nice. So, y'all have created content from scratch. Y'all have shot. तो वहाँ पे भी तेरे को दूसरे Different साइड learning. का जो टेक्निकल स्टफ है वो सब समझ गया होगा. More than chalo technical stuff, as a person I have evolved because of Handmade. Because we started, so this is what I started working behind the camera. It also just happened कि किशन न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से ग्रेजुएट हो रहा था. उसको एक थीसिस फिल्म बनानी थी अपनी. ही वॉज लुकिंग फॉर पीपल in the sense producers and whatever to help him to shoot it in Bombay. I was trying to help him get those people. I ended up producing it. Same thing happened with Tapas. He graduated in a film school in Australia. Then he started working in an ad agency there and everything. जो भी वो 1-1.5-2 साल काम करता था professionally. He got a funding for his independent film. So he just wanted actors and some HODs from India to come there and help him make that film. You got him in touch with them. I was trying to do that. I ended up being on set, like whatever, producing and being chief AD and everything for his film. Then we realized कि अगर हम कर ही रहे, we should, and they were both coming back to India. उनका सब खत्म हो चुका था जो भी, और they were planning to come back now. तो अगर सब लोग अब इंडिया में आ ही रहे तो we decided कि चलो कंपनी भी स्टार्ट कर ही लेते हैं and we'll see where it goes. Long story short, we didn't know anything about business. हम जो भी थे, या तो फिर एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, या just knew how to create a content, whether it's ad or a show or film. But a business factor is a very big factor in a company, right? Correct. By the end of it, Handmade is an agency and a production company who creates whatever films and shows. तो वो वॉज अ बिग लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बिजनेस समझना, सीखना कंपनी के साथ इज रिस्क टेकिंग ऑल्सो. फॉर्चुनेटली टचवुड ऐसा
I can call it like a successful business as of yet. That's good. And but as a person, you evolve when you become a businessman, 100%. because now there is people management, now there is client management And money management. and money management, and you don't want to, because by the at the heart of it you are a filmmaker. Correct. You don't want to compromise on your quality also. So to balance and get all of things correct, and also you want to be good guys with your team. उधर मैं वही आने वाला था कि इवेंचुअली द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, तेरा जो वाइब है, तेरे को सोल बेच के पैसा नहीं कमाने का है, तो वो भी एक एथिकल कंपस भी तुझे रखना ही है. 100% handmade is not, it's basically, we feel handmade is all heart, in the sense of course professionalism and everything नाम to the हैंडमेड team. हाँ बट कंटेंट हार्टमेड. हाँ कि it has to, it's handmade, right? That's what it is. So with the team also, it's our priority that they feel good to work with us. Nice. Whoever it is or whoever our clients are, एक फीडबैक हमेशा होगा कि इट्स ऑलवेज, इट फील्स लाइक होम टू वर्क विथ हैंडमेड, एंड दैट्स व्हाट आवर ऑलवेज प्रायोरिटी वाज आल्सो. बट एट द सेम टाइम बिजनेस भी करना है, तो बैलेंस, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, टू बी गुड एंड टू बी गुड विद बिजनेस. तो वो एज अ पर्सन इट चेंजेस इन सो मेनी वेज, एंड स्पेशली डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल एंड बीइंग गुड इज समथिंग, वो इट टेस्ट्स यू, राइट? कि वो कांस्टेंट टेस्ट होता है विद एवरीवन, फ्रॉम अ वेंडर टू अ क्लाइंट टू अ artist that you are collaborating with. Because that's so challenging. मैं तेरे को एटलीस्ट मेरा रिस्पेक्ट्स तो देता हूँ एज अ फेलो एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड ना, कि तुमको तारीफ चाहिए, लेकिन तुमको सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली तारीफ काफी है, बट तुम एक कंपनी भी चला रहे हो. इफ बैलेंस शीट पे तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, यू विल हैव टू स्टॉप द That's the कंपनी most सम important टाइम, thing. at some point of time. So I love the fact that you are doing it with a set of friends. And आप लोगों के लिए अगर किसी को भी कुछ नया कंटेंट बनाना है, तो आपको रोहन का दोस्त बनना है. अब देख रहे हो ना, हर दोस्त उसकी मदद मांगने आता है, वही प्रोड्यूस कर देता है, वही प्रोड्यूसर बन जाता है. And I've worked with almost all my friends also for some reason, in whatever way. Like for example, Rohit is a very dear friend. उसके मिसमैच के प्रमोशंस हमने, not through Rohit, मतलब Netflix is our client, तो उसके शोज हमने प्रमोट किए. We worked with Rohit. Aisha is a very dear Mismatch friend. promotions were you. Yes, You guys. yes. That was fantastic. I've seen so many of them. Yeah. Thank you. आयशा का शो आया था लैंड्सकेप के लिए, वी प्रोड्यूस्ड ऑल द मार्केटिंग थिंग. Everyone, we worked with Yashaswini, Ayush, all my friends, almost everyone. This is fantastic. Somehow we worked together, and it's like, it is everyone's company. Come, it's a party on set. Nice. This is fantastic. और बहुत simple philosophy that I would want to practice. I try my best to practice that. कि just to align your intention, your thoughts and your actions. अगर वो aligned है ना, तो it organically will bring out that authenticity, and I don't have to pretend to be good or pretend to be कि नहीं देखो आपका project मैं ऐसे कर दूंगा. नहीं, I genuinely want this project of yours because I'm right now working as a सर्विस इंडस्ट्री, राइट? मैं जो प्रोमो बना रहा हूँ Service आपके लिए, provider. हाँ आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म नहीं बना रहा हूँ. बराबर. तो आई नीड टू गिव आउट दैट 100% इंटेंशन, माई थॉट्स एंड माई एक्शंस फॉर यू, सो दैट आई डोंट हैव टू, देन यू विल अपने आप रियलाइज कि ये जो कर रहा है वो जेन्युइन है. इवन इफ कभी कभार शूट पे कोई छोटे मोटे फकअप भी हो जाएंगे ना, यू विल बी मोर like you know easy on it than us, because you are like, I know these guys, they are not, They mean well. they mean well. And in life also I feel कि आसपास आजकल this is what I look for, at least in friends or people around me, कि मैं बहुत सिंपल चीज़ें चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो बस अलाइन, और आप जो कर रहे हो वो थोड़ा बहुत भी अलाइंड है ना, आई कैन ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ. और ये तो जो तू बोल रहा है, ये तो एक्चुअली मंत्र है. ये प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए. वो वाले पब्लिक जो रहता है ना, जिनके दिल में कुछ और है, वो बोल कुछ और रहे, और चेहरे पे कुछ और दिख यू रहा है, सेंस इट, यू नो इट. वो वाइब चाहिए ही नहीं. मतलब वो टॉक्सिसिटी मेरे को लाइफ में चाहिए ही नहीं. सो हमने अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की, विच रोहन इज कंसिस्टेड ऑफ. मतलब तू मेरे को ऐसा वो पावर रेंजर्स का प्रोमो लग रहा है. सब अलग अलग एक एक जानवर रहते हैं, फिर वो मिलके एक बड़ा रोबोट बनते हैं. डांस सीखा हुआ है, किया हुआ है, बुगी वुगी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, चाइल्ड एक्टर रह के एक्टिंग परस्यू की, डन टीवी, फिल्म्स, एड्स, एवरीथिंग दैट कैन बी डन इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग. उसको छोड़ के यूर अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो. योर कंटेंट, वॉट एवर यू डू ऑनलाइन, what I like about it is very relatable.
You stick to what would connect with people, and sometimes even when it's niche, it is funny as fuck. It's very funny. Thank you. When you do like niche stuff, like recently what I saw, I remember I told you on the phone when I called Yashaswini, तुम लोग ने आयशा के बर्थडे पे वो जो रील बनाया, इट वॉज हिलेरियस, एंड यू एंड यशस्विनी व्हाट यू ऑल वर डूइंग इन दैट, मैंने एक बार देखा, फिर मैंने डायरेक्ट बिफोर आई न्यू मैंने 7 बार देखी लूप पे. सो टू फनी. तो कंटेंट क्रिएटर एंड अ गाय हु रन्स अ प्रोडक्शन कंपनी, अ बिजनेसमैन. 5 अलग अलग तेरे वर्जन है, 5 डिफरेंट. इफ आई हैड टू टेल यू विच इज योर फेवरेट वर्जन ऑफ रोहन, या फिर चल टॉप 3 बता दे, क्योंकि 5 ऑप्शंस है, इन दैट ऑर्डर. I'll tell you little bit before I say what. चलो बोल देता हूँ. My passion, love, everything is acting. It's a part practice. of you. It's a practice for me in life. Next मैं प्रोड्यूसर बोलूँगा, बट उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो वॉट, आई नेवर स्पोक अबाउट इट कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, कि मेरा कंपनी भी है. फॉर अबाउट 3-4 years ऑफ हैंडमेड मैं किसी को जाके बोलता नहीं था, मेरे इंस्टाग्राम पे कभी दिखता नहीं था कि आई ऑल्सो हैव अ कंपनी हु इज डूइंग वर्क, बिकॉज मेरे दिमाग में एक आइडिया था तभी स्टार्टिंग में कि अगर मैं लोगों को बोलने लगूंगा कि मैं प्रोड्यूसर बन चुका हूँ या मेरा प्रोडक्शन हाउस कंपनी है और एनीथिंग लाइक दिस, पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी कि इसकी एक्टिंग की दुकान नहीं चल रही है इसलिए वो प्रोड्यूसर बन गया है, और जस्ट कि पीपल विल फॉरगेट मी कि एक्टर भी है, or anything, because I was so stuck to my identity or as an actor कि I didn't want to be anything else to या फिर एक project. तीसरा भी है ना कि जाने दे रहे, इसका काम का इसको जरूरत नहीं है, ये तो खुद का कंपनी चला रहा है, नॉट Something, इंटरेस्टेड. so many things. तो ये सब मेरी इनसिक्योरिटी थी तभी, and I didn't make it very obvious about it, but I caught myself कि why is it किसी पार्टी में मिल गए कि और क्या चल रहा है, what are you up to, हाँ I'm just auditioning, my just hack just released and this and that. And अच्छा, बताता ही नहीं था. हाँ, and then I realized later कि यार मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अबाउट कि टू शो कि मैं काम कर रहा हूँ, आई एम बिजी, आई एम ओनली थिंकिंग एंड टेलिंग यू कि मेरा एक्टिंग में क्या हो रहा है. आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग कॉन्टेंट, अर्निंग गुड मनी थ्रू इंस्टाग्राम. आई एम क्रिएटिंग जो भी प्रोडक्शन हाउस से एक स्टेबल इनकम, आई एम डूइंग ऑल ऑफ इट, बट वॉट आई एम टेलिंग यू इज ऑडिशन कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट, यू नो नाउ आई हैव, तो ये शर्म क्यों थी? आई हैव स्टार्टिंग वो में वही तूने थी. पूछा खुद को? और मैं रियलाइज कर रहा था, बट स्टिल आई डेंट हैव दैट करेज टू गिव. दैट इज वेरी लेटर व्हेन ऑफ कोर्स विथ जर्नी ओवरऑल आई रियलाइज कि why do I have to stick to one identity? I don't have to be just an actor. I can be all of it. I can be a producer, actor, hopefully a writer in making, and everything basically. And that's not I am all of it, like you said. I don't have to be just one thing. फैंटास्टिक. एंड आई होप अब तू अपना प्रोड्यूसर का बैच यू वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर. I do. Like the day, I have never spoken about it to even my friends. That was the day जब मैंने realize किया और मैंने really accept किया, इस मैंने अपने बायो पे डाला इंस्टाग्राम के Nice. कि एक्टर, प्रोड्यूसर, हैंडमेड प्रोडक्शन. Good. Is what it meant something to me. I didn't speak about it to people because it's too like it was about my insecurities, but and at the same time now I also am trying to follow ki be like water, my friend. Basically you don't have to be rigid or stick to one identity or one thing, or in extremes also there is everything or nothing. It can be free flowing, so I try to be this now. आई लाइक हाउ यू आर थिंकिंग, बिकॉज देख किसी ने हमको कोई MOU ऐसा दिया नहीं हुआ है या एक रूल बुक नहीं दिया हुआ है कि भाई तेरा काम यही है, तू यही कर. लाइफ इज लॉन्ग इनफ टू ट्राई सो मेनी फैसेट्स एंड वेरी फ्यू पीपल आर टैलेंटेड इनफ टू डू दैट, एंड यू आर माई फ्रेंड. सो आई एम ग्लैड कि तू कर रहा है सब कुछ. एंड राइटिंग के लिए भी गुड लक दैट सून वी सी समथिंग दैट यू रिटन फ्रॉम स्क्रैच. I'm excited about it. बिकॉज देख स्टोरी टेलर तू है ही इन अ वे, एंड यू नो हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट. वो बस लैपटॉप के सामने बैठने की आदत तेरे को डालनी पड़ेगी. बट ये सब के साथ रोहन तेरे से एक ओपिनियन मैं पूछना चाहूँगा कि सी ठीक है, कोविड के बाद जो हुआ वो तो सीन ही अलग है, लेकिन उसके पहले भी ना ये एक इन्फ्लुएंसर वेव जो आया, ठीक है, क्या तुझे लगता है कि क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज पीपल हुज बीन इन द इंडस्ट्री एंड ही सीन ऑल फैसेट्स ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम,
तुझे लगता है ये इन्फ्लुएंसर एक्टर्स का जो क्रॉप आया है एंड जो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी बोला जाता है कि फॉलोअर्स देख के लो, उसने पूरा कचरा कर दिया मार्केट में? आई वुडंट कॉल इट लाइक दैट. मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है. हाँ जरूर. वेदर इट्स नेपोटिज्म जब कहते थे, या अभी इन्फ्लुएंसर, या जो भी नंबर गेम्स और वो सब कहते हैं, माई पॉइंट इज देर आर सर्टन जॉब्स विच आर नंबर बेस्ड. दे हैव टू जस्टिफाई. अगर एड्स है, प्रोडक्ट Reach. बेचना है, रीच है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम. उस चीज़ों में एज अ बिजनेस पर्सन ऑल्सो यू वुड वॉन्ट समथिंग कि तुम्हारे पैसे वापस आए. इफ आई एम पुटिंग आउट दैट मनी, आई वॉन्ट इट, कैसे मैं सेफ्टी नेट बनाऊँ कि वो पैसे वापस आए. तो दे आस्क फॉर ये नंबर्स दो. कास्टिंग वाइज में अगर मैं बोलूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द कास्टिंग साइड ऑफ इट, आई हैव रियलाइज देयर आर 10,000 फैक्टर्स. जब डायरेक्टर को ए पर्टिकुलर एक्टर चाहिए एंड अ क्लाइंट वुड से कि नहीं बट इससे मेरे पैसे वापस नहीं आने वाले, और एक्स वाई जेड, तो उनका एक आपस में कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरस्टैंडिंग होता है कि ठीक है, आपको ये सेफगार्ड करने के लिए ये 4 नंबर वाले एक्टर्स आ गए, अब मेरा कन्विक्शन इन 2 एक्टर्स में है, तो ये आया. सो देन देर आर 10,000 फैक्टर्स दैट गो विद दैट डील. तो अब यू कांट ओनली ब्लेम कि ये कैसा पर्सपेक्टिव है कि नंबर है तो ही मुझे लिया. देर आर 10,000 थिंग्स दैट वेंट बिहाइंड दैट. यू डू दोज डील्स कि ये आपका लिया तो ये मेरा हुआ. या इवन अगर वो नहीं है, चाहे वो कभी कभार नेपोटिज्म की भी बात होती है, आई हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग कि चलो वो साइड पे रख के मैं बोलता हूँ, मेरा बेसिक फेथ है ये, इन थोड़ा फिलोसॉफी वाइज मैं बोल रहा हूँ. इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, यू विल गेट वॉट यू हैव टू, you deserve. And if you're still not getting that, maybe you still have to work on it. What aspect of it, you have to figure it out for yourself. And even that if you're not getting, there's something wrong with you, not your craft. So clear or work on that. Because I have not met a single person who I feel is a great actor and did not reach where he has or she has to reach. And if वो नहीं हो पाया, तो I have to think कि as a person you have to maybe figure out what's wrong. Evolve or grow. हाँ, क्योंकि ये हो सकता है कि I'm a fantastic actor, but as a person I'm a stuck up. Maybe that is holding you back, but you don't know that. So that is also a possibility. Or I am a great person to work with, and I'm a great actor, and फिर भी काम नहीं मिला, ऐसा मैं किसी को नहीं मिला हूँ. Fair. Is what I want to. बहुत faithfully मैं बोल रहा हूँ. I don't have an example for anyone right now, but this is what I believe in. तो अगर जब मुझे भी एक slumber time आएगा कि आता है या whatever कि मुझे बहुत टाइम से whatever the kind of work that I want to do as an actor नहीं मिला है, I have to rethink कि अच्छा मैं कहाँ better हो सकता हूँ, या what is it that I'm doing wrong as my craft or as a person. Okay, maybe this is, and even more faithful अगर मैं बनूँ तो okay, this is that time where I have to rebuild myself or restructure myself to become something else. So it's always how flexible or how you think. I would want to look at all the silver linings and be positive about No, it. I like how you explained that also. So I think from what you're saying, तू बोल रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और एक्टर्स दोनों के लिए कोएग्जिस्ट करने के लिए भी इंडस्ट्री में जगह है. 100% वो हमेशा से थी. इट जस्ट अब वो अलग अलग जॉब नाम थोड़ा ओवरलैप भी होने लग हाँ, गया और ना. नाम बोलने लगा. तो इवन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इन्फ्लुएंसर को किसी एक्टिंग जॉब भी दी, तो वो उसी टाइप का देंगे जहाँ पे एक लिमिटेड, आई एम नॉट सेइंग दे आर लिमिटेड, आई एम जस्ट सेइंग कि उनके एक्टिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ही देंगे. करेक्ट. आई एम नॉट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो स्टूपिड कि इसको एक्टिंग अगर नहीं आती है और मैंने उसको ये दे दिया जहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट डूब जाएगा बिकॉज इसके वट एवर. तो दे आर ऑल्सो, प्रोड्यूसर को भी पैसा बनाने का है ना. दे आर स्मार्ट टू हाउ टू कास्ट हु. तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे पास नंबर नहीं है इसलिए ये, तो गलत है. तो इवन मोर चांसेस के यू विल गेट ऑल द बेस्ट एक्टिंग जॉब्स, बिकॉज वो जो कैरेक्टर जहाँ पे रियली एक्टिंग चाहिए ही चाहिए, वो लोग किसी को भी तो नहीं ले लेंगे ना. करेक्ट. और यू आर एन इन्फ्लुएंसर एक्चुअली अ गुड एक्टर, उसको जाके वो मिला है तो दे डिजर्व इट. तो यू कैन कंप्लेन अबाउट दैट. ट्रू. सो गोइंग बैक टू वही कि इवन इफ दिस हैपेंस दे विल ओनली गेट व्हाट दे डिजर्व. नॉट अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो एज अ प्रोड्यूसर और एज वट एवर प्लेटफॉर्म और वट एवर क्रिएटर, दे आर मेकिंग मिस्टेक फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होगा. करेक्ट. अगर मैं गलत कास्टिंग करूँगा तो. ये भी सही है. और तुझे लगता है कि राइट नाउ
the way, see, we all know that last 1.5 year इंडस्ट्री थोड़ा डाउन चल रहा था, द ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री, एक सेक्टर का भी बात नहीं करूँगा. नाउ यू टच वुड, यू आर ब्लेस्ड के तेरे पास 2-3 एवेन्यूज है, बिकॉज यू डू मल्टीपल सेक्शंस में वर्क. सो देर इज अ प्रोडक्शन कंपनी, बट you personally as an actor, for actors it was a hard hit in the last couple of years. So when you know you've done really well in your previous projects and then you're not getting the kind of projects you want, how do you deal with it? Are you someone who takes it too intensely? That's something that has been in my head for some time now. Ki Hacked was my last film that was released, Correct. which was in 2020. It's been 2020. 4 years. I haven't done any film or a show on like a long format. Long format. वैसे मैं बोलूँ. Also with Hacked, there was also a conscious decision that I made, क्योंकि Hacked तक मैंने जो भी काम किया था, it was I have to make ends meet. एक महीने में इतने पैसे कमाने हैं, जो मिल रहा है मैं करूँगा. Correct. Anything and everything, from a short film to TV episodic, anything that I get, इस महीने मेरा काम नहीं है, जो मिल रहा है मैं करूँगा. इतना पैसे मिल रहा है, okay, I'll do it. With Hacked, finally, because Instagram also boomed and पैसे कहीं और से भी आने लगे, I had the power to say no. Okay. Very first time, and I enjoyed it. I was like कि finally I can wait. Also because Handmade was also growing, Picking up. and जो भी कि मेरा फाइनेंशियल थोड़ा सेट होने लगा था आफ्टर जस्ट अराउंड हैक्ड, तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है, आई कैन वेट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू रियली डू, एंड इट्स ओके. मेरा पहला डिसीजन था स्कूल गोइंग, तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं बस वही कर रहा हूँ. आई वांट टू चेंज माई, पता नहीं जो भी 10 चीज़ें मेरे दिमाग में उस टाइम पे थी, इट मे नॉट बी द सेम राइट नाउ, बट आई एम सेइंग कि जो भी थे, बट जस्ट द फैक्ट कि मेरा द पावर ऑफ सेइंग नो, उसमें मैं इतना खुश हो रहा था कि वाओ, I finally can say no and still live in my house peacefully. That's something I discovered. I loved it. Then जब आने लगा टाइम जहाँ पे I was like, it's been so long and I have not gotten a kind of project that I want. And at the same time, Hacked was really appreciated. I don't want to be talking about my own work like that right now, but मैंने देखा है. बट आई जेन्युइनली वॉन्ट टू जस्ट से कि एनी वेयर आई गो, चाहे वो मेरे घर पे स्विगी, इंस्टा, वट एवर, स्विगी का ऑर्डर आता हो, या मैं ऊबर में जाता हूँ, या मैं किसी बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली के बाहर कोई भी शहर में जाता हूँ, फ्रॉम लाइक अ नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव हो, या दार्जिलिंग हो, या राजस्थान हो, एनी वेयर आई गो, people have really watched Hacked and really liked me. And you know that when they come to you and they talk. एक होता है कि हाँ हमने आपको देखा है, याद नहीं है, but then there are people like, Hacker, I love that film, your performance, or anyway, just the way you meet a person, you know how much they like तेरे you or not. कैरेक्टर में स्कोप भी था ना उतना करने को. वो जो तेरे को नेगेटिव लीड का कैरेक्टर मिला था, उसमें आर्क था यार. और ऐसा नहीं था कि वो कैरेक्टर सिर्फ ऐसा प्रॉप है, पूरा कैरेक्टर स्टोरी को ड्राइव कर रहा है. एंड तेरे कैरेक्टर का जो आर्क था, उसमें तेरे को इमोशंस का ग्राफ दिखाने मिला. दैट वाज फैंटास्टिक. बाय द एंड ऑफ इट, मजाक में मैं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक लास्ट कपल ऑफ डेज का शूट बाकी था, एंड आई जेन्युइनली बिलीव्ड कि यार विवेक ने जो भी किया वो करेक्ट ही तो किया. एंड हीना वाज गोइंग क्रेजी, बोले ये पागल हो गया है, ये कैरेक्टर में घुस गया, इसको निकालो. लाइक नहीं, थिंक अबाउट इट, बेचारा ये है. आई वाज सो मच इन लव विद द क्राफ्ट, द कैरेक्टर, कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी ऑफ हिज एक्ट, बट आई एम सेइंग कि बेचारा ही वाज पुश्ड टू डू दैट. तो मैं इतना ज्यादा कन्विक्शन से वो कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखा. विवेक के साथ सिंपैथी जुड़ गई तेरी. हाँ, in a very, of course, in a humanitarian way and not in a वैसे वाला जस्टिफाई नहीं करूंगा कभी, बट जस्ट सेइंग कि वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा. करेक्ट. कितना कन्विक्शन से मैं अगर वो कर रहा हूँ, वो ऑनेस्टी जिससे तू कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कि तू इतना घुस गया है उसमें, तो वो दिखेगा ही ना यार. हाँ, एंड ऑल्सो इट अफेक्टेड एज अ पर्सन ऑल्सो. आई नो कि मैं कॉन्स्टेंट इरिटेटेड रहता था, या कॉन्स्टेंट जिटरी रहता था, और ऐसे गुस्सा टेम्पर ऊपर नीचे हो जाता था. ऑल ऑफ इट जो भी, it's whatever the craft work that I'm talking about, but I'm saying कि all of it reflected to the screen, and I can see that right now. Even yesterday जब अगर कोई Uber driver was in shock that you are in my car, and I see that in his eyes, that tells a lot. And
I'm again not saying about मैं कितना अच्छा actor हूँ or anything. I'm just saying कि अगर इतना translate हुआ है and then you think about I'm still looking or waiting for a job that I really want to बुरा do. तो लगता है ना So यार. that makes you feel a certain way. Correct. Then again I go back to कि नहीं, maybe I have to be a better whatever I was just coming to that person. कि मैं तेरे को बोलने वाला था तू कैसा डील करता है, लेकिन अभी जो तूने मेथड बताया, तूने बोला कि यू थिंक दैट वे, सो वो मेथड तू खुद के ऊपर यूज कर रहा होगा. सो मे बी यू आर टेकिंग दिस टाइम टू बी पेशेंट एंड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट कम्स यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. Yes, I would like to tell you कि मैं as a person, like if two things I can say is I have a lot of faith and I'm very hopeful. वेरी So गुड. that's what I drive I try to be that person कि I always have faith कि वो एक phone call या वो एक opportunity. सब बदल And if you think about it, actors are so silly ना, इतना कि भाई पूरी लाइफ इतना जो भी अगर स्ट्रगल बोलो ये करो, सब लोग क्यों कर रहे हैं? वो एक कॉल, वो एक अपॉर्चुनिटी, वो एक टेक के लिए जो 20 सेकेंड का एक्शन और कट के बीच में होता है. फॉर दैट 20 सेकेंड यू आर लाइक सरेंडरिंग योर लाइफ फॉर ऑल ऑफ इट. एंड आई फाइंड इट वेरी स्वीट एंड वेरी हार्ट वार्मिंग कि यार कितने सिंपल होते हैं यार. पर लाइक एक फिल्म भी नहीं, एक सीन या सीक्वेंस भी तुमको एक हफ्ते में यू कैन बिकम अ नेशनल सेंसेशन. And especially in today's day and age, with the kind of social media reach we have, so very, very beautifully It's such a put. sweet thing. Yeah. कि यार तुम सालों तक whatever workshops, auditions, ये वो हर रोज hundreds of rejection face करते हो. For what? For that one thing. वो एक चीज अगर मिल गई तो another that one thing. You're so hopeful as an actor for everything कि भाई 1000 रिजेक्शन मिलते हैं, वो रिजेक्शन डायरेक्ट होता है. Correct. इट्स ऑलवेज वॉट एवर. अगर ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होते, वेदर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा, योर हेड गोज एवरीवेयर, राइट? एंड ऑल ऑफ इट इज यू आर दैट. इट्स नॉट कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अच्छा मेरे प्रोडक्ट में मुझे काम करना है, दिस इज सेपरेट. दिस इज मी हु आई एम टॉकिंग. आई एम टेकिंग ऑल द रिजेक्शन टू माई सेल्फ एंड स्टिल गेटिंग अप एवरी डे. आज एक और ऑडिशन देंगे. It's like that's such a sweet thing. That's if you the think about it. definition of being hopeful, यार. So Yeah. I like the fact that you are such a hopeful person. एक सवाल एज अ प्रोड्यूसर तेरे को पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत सुना है कि इंडस्ट्री में पीपल इन द पोजिशंस ऑफ पावर, एटीट्यूड बहुत होता है, ईगो बहुत होता है. कभी कभी किसी के कोई छोटे से बात पे ओ इसके साथ वापस काम नहीं करूँगा. हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? एंड क्या तूने ऐसा कुछ देखा है इसलिए तूने ये कॉन्शियस एफर्ट डाला? एज यू सेड दैट इवन एज अ प्रोड्यूसर और इन दैट प्रोडक्शन कंपनी हम लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट डाला है दैट सोल मार के नहीं पैसा कमाएंगे. सो It's a very human thing, right? You feel certain way. Very recently हाँ हुआ मुझे ऐसा feel कि अरे इसकी ज़रूरत क्या थी? Why did he had to give me this egoistic whatever action that he did? एक दिन affect होगा, I'll share it with my friends, I'll feel bad about it. Next day भूल जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा. But at the same time, if you're talking about Handmaid or as a person, me You who are. would conduct things, it really helps क्योंकि I have realized कि it's always cast and crew. It's always actors and them and us. There are not, पता नहीं क्यों in your language or understanding only, they are not one team. As a crew, पता नहीं, I was exploring और trying to think क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन में बात करता हूँ, they always feel कि मैं ना एक्टर का साइड बहुत लेता हूँ, और जब मैं एक्टर्स के बीच में बात करता हूँ they always कि आप तो प्रोड्यूसर बन गया है तो उनका साइड ले रहे तू. My only point is कि वो राइवलरी नहीं है, सेपरेशन या दे एंड अस क्यों है, is both of these people think कि they are too privileged कि हाँ एक दिन आएंगे हम 6 बजे से काम करें और 9 बजे आएंगे, 4 घंटा शूट करके चलाएंगे, हमें और 4 घंटा पैकअप करना है, घर जाना है, और हमें कम पैसे मिलते हैं उनको ज़्यादा पैसे, XYZ. एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैम बट यू डोंट अंडरस्टैंड. वो जो 4 घंटे शूट कर रहे हैं उसके लिए उसने पता नहीं कितने साल काम किए तब जाके वो 4 घंटे में शूट खत्म कर पा रहा है. इन वेज कि वो जो क्राफ्ट वर्क इज सो इंटेंजिबल कि आपको लाइक व्हाई अ पर्सन वट एवर चार्जेस और अ स्टार और वट एवर कि वो एक टेक में करके निकल जाता है एंड स्टिल इज इम्पैक्टफुल बिकॉज इज क्रिएटेड दैट वट एवर हिज पर्सनैलिटी, हिज ब्रांड, हिज क्राफ्ट, ऑल ऑफ इट. तब जाके वो 4 घंटे देते हैं एंड इट्स वर्थ वाइल. यू कैन बी सेइंग कि अरे बट इनको देखो ये तो 25 घंटे काम करते हैं फिर भी उनको इनका 10% भी नहीं मिलता बिकॉज उनका अलग पूरा लाइन ऑफ वर्क है और उनका अलग मेहनत. बट ये थॉट तो मेरे दिमाग में भी आया जो तूने बोला ना कि कास्ट एंड क्रू का डिवाइड किया, और फिर बाद में मैं सोचने लग गया तो मेरे को रियलाइज हुआ
ऑलमोस्ट हर फील्ड में, क्योंकि जब मैं शिप पे था वहाँ पे भी 2 मेस रूम है, किचन सेंटर में है और फिर 2 दरवाजे खुलते हैं किचन से। तो क्रूज मेस, ऑफिसर्स मेस। अब ऑफिसर्स मेस क्या है, जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा का डिग्री लेके आए, और क्रूज मेस क्या है, जो डिग्री के बिना कोर्सेज करके शिप पे आए। दोनों में से एक भी साइड काम करना बंद कर दे तो शिप जाएगा ही नहीं कहीं। वो लोग वो नहीं सोचते। मतलब मेरे हिसाब से रखना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मेरे को 2-3 बार डांट भी पड़ी थी, क्योंकि क्रू में 2-3 यंगस्टर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैं मेरा प्लेट लेके क्रू में जाके खाता था। तो मेरे को एक ऑफिसर ने बोला ऐसा कि यूनिफॉर्म पहन के वहाँ जाके क्यों खाता है। तो मैं बोला बट खाना तो सेम ही है ना, मैं उनके साथ चिल करता हूँ ऐसा। तो बोला कि नो, लाइक मेंटेन द डेकोरम। उस टाइम पे जो सेकंड इंजीनियर था वो बहुत चिल था, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो उसने बोला जिधर खाने का खा, जिसके साथ आई दोस्ती हैव अ करनी थिंग अबाउट दैट। दो चीज़ बोलूँगा। पहला कि ए हैंडमेड में वो वुड नेवर हैव जो लंच होता है ए बी सी, बहुत सारे प्रोडक्शन में होता है, करेक्ट। एंड दे ऑल्सो हैव अ जस्टिफिकेशन सेइंग कि इतने सारे लोग हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है ताकि सब लोग का फटाफट टाइम खत्म ना हो जाए। हमारे वहाँ भी अगर 2 सेटअप होंगे, इट वुड नेवर बी कि आपके लिए ये है और आपके लिए वो है, दोनों है जिसको जहाँ जाना है। तो वी, दैट इज आवर थंब रूल कि वो कभी वो नहीं होगा कि HODs के लिए और एक्टर्स के लिए ये यहाँ पे खाना है, अलग खाना है, या इनके लिए अलग खाना है। इट विल बी, अगर बहुत बड़ा क्रू है तो अलग अलग स्टेशन होंगे, बट इट्स ओपन टू ऑल वेर एवर यू Nice. वॉन्ट टू। एट द सेम टाइम इट माइट साउंड रॉन्ग, आई डोंट फॉलो इट, बट समटाइम्स देन इन कॉन्वर्जेशन किसी ने ये बोला था कि हायरार्की इन सेंस ऑफ वर्क एथिक्स, कि मुझे अगर इनको रिस्पेक्ट करना है तो एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आई टेक दैट पर्सन लाइटली। आई डोंट अच्छा। 100% बिलीव मैं दैट। भी नहीं बिलीव करता, बट बहुत लोग ऐसा बोलते हाँ, हैं। तो लाइक व्हाट यू सेड कि वो डेकोरम उन्होंने बोला होगा लाइक इफ यू मेंटेन आर इन द करना। सेम स्पेस हाँ दे डोंट रिस्पेक्ट यू द सेम वे। हाँ, तो वो उनका इनसिक्योरिटी है कि Correct. उनको लगता है कि अगर मैं उसके साथ खाने खाना बैठ गया और कल मेरा ऑर्डर मानेगा नहीं, एग्जैक्टली, that is their एग्जैक्टली। their insecurity, but the kind of work that we do, वहाँ पे वैसा जरूरत नहीं है हायरार्की का, like in the sense because it's a, we genuinely feel it's a collaborative effort, तो it's a different understanding for every other person or every other company that whatever philosophy that they follow, we follow this कि सब equally होंगे, equal respect से। मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को रिस्पेक्ट करोगे, मैं आपके काम का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे काम का रिस्पेक्ट करोगे। तो अगर कल you will take me lightly, so I will act in a different way, करेक्ट। but not like hierarchy कि मैं तेरा बॉस हूँ, but I'm saying कि then I'll be stern also, but at when it's needed, and that's my job, how to get that work rolling. हैंडमेड के एथिक्स का तो फैन हो गया मैं, वो तो मेरे को अच्छा लगा। रोहन, अपन ने तेरे प्रोफेशनल जर्नी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की, पर्सनल अपन ऐसे छू छू के निकल गए, तो अभी पर्सनल पे आता है। करंटली जिस तरीके से, लाइक इट इज़ फेयर टू से दैट इन एवरी वे यू आर एन अचीवर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। तो अब तेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करती है, कितना अब वो तेरे काम को समझ पाती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन वाला काम कितना भी बोलो परिवार वाले नहीं समझ पाते हैं। तो टेल अस अबाउट हाउ योर मॉम टॉक्स अबाउट यू नाउ, एंड कितना तेरे काम को समझती है, हाउ प्राउड शी इज। She's very proud, 100%, and very happy with everything that is happening. But a very silly thing that happens with me and अगर मैं तपस किशन we will, because they were also child actors before Palak and now producers and director, editor, writer, everything. तो बहुत फनी होता है। अब मैं जब घर से निकलता हूँ और मैं बोलता हूँ शूट पे जा रहा हूँ तो स्टिल मम्मी पूछती है कि किसका शूट, तेरा शूट कि उनका। मतलब हैंडमेड का शूट भी मेरा ही शूट है, एक्टिंग भी मैं ही, लाइक देर ऑल माई शूट, बट दे स्टिल आर यूज टू सी मी ऑन स्क्रीन। तो जो काम मैं ऑफ स्क्रीन करता हूँ वो उनको अभी भी इट्स डिफिकल्ट टू जस्ट एक्सेप्ट कि दैट्स ऑल्सो हिज वर्क। तो इट्स फनी, एंड इवन पीपल इन जनरल, मैं अपने फ्रेंड्स की भी बात करूँगा, दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट फ्रेंड्स दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे वुड स्टिल लाइक कि बहुत टाइम हो गया, काम वाम चल रहा है। बोला हाँ नहीं मेरा कंपनी, हाँ ठीक है, बट एक्टिंग कब आएगा, पिक्चर कब आएगा? एंड आई वाज लाइक दे आर बोथ माई वर्क। मैं पेरेंट्स, रिलेटिव्स और दोस्तों के मामले में जो दिखता है वही बिकता वही बिकता है, वही कि जब तक देखा नहीं स्क्रीन पे तब तक क्या काम किया। जब मैं दिखाता भी हूँ कि कोई वट एवर दैट आई प्रोड्यूस्ड इज आउट, हाँ गुड गुड गुड, बट अगर मैं हूँ स्क्रीन पे तो लाइक वाओ। बाप रे, दुनिया कठोर है यार।
नो बट आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि तेरी जर्नी के बारे में सुन के ऑब्वियसली आंटी के पास हर रीज़न है प्राउड होने का, लेकिन नाउ दैट रोहन हैज सिक्योर्ड सेवरल फील्ड्स एंड काम वाइज अच्छा कर रहा है एंड फाइनेंशियली सिक्योर है, जैसे तूने बोला, नाउ यू रीच्ड दैट पोजीशन वेयर यू हैव द अबिलिटी टू से नो, ये प्रोजेक्ट में मुझे नहीं फील आ रहा है। तो यहाँ तक पहुँच के इन अ गुजराती फैमिली शादी का प्रेशर आता है क्या अभी? मैं आई टेल यू कपल ऑफ इयर्स तक, और मेरे घर पे मैं और मम्मी और नानी है, तो नानी इज़ अलॉट कि पूछते रहती है। मम्मी हैज़ नाउ टेकन अ स्टेप बैक सेइंग कि ठीक है, गिव हिम सम स्पेस एंड लेट हिम फिगर आउट हिज ओन वे। बट कपल ऑफ इयर्स तक एक दो साल था जहाँ पे कॉन्स्टेंट, स्पेशली लॉकडाउन और उसके बाद एक दो साल तक कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि अब तो उम्र हो चुकी है, आर यू डेटिंग एनीवन, किसी के साथ कोई है, कुछ तो बता दे। इतना डायरेक्टली मम्मी पूछती नहीं है? नहीं, बिकॉज शादी और मैं नाना जो अच्छा, इंजीनियर अच्छा, है, अच्छा, तो तो उनको बता लगा। दे आर यू विद समवन, दैट्स व्हाई कोई रीजन है। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से नाउ, बट होगा जब होना मम्मी है। 15 बार पूछ सकती है तो हम एक बार तो पूछ ही सकते हैं, आर यू विद समवन नाउ रोहन? नो, आई एम नॉट विद एनीवन राइट नाउ, बट आई एम ऑलवेज इन लव। ओह क्या बात है। बट सिंगल लाइफ में मजा आ रहा है, और आर यू एक्सप्लोरिंग, आर यू मीटिंग पीपल, डेटिंग एप्स, ऐसा कुछ के काम के वजह से टाइम नहीं है? डेटिंग ऐप आई ट्राइड, आई थिंक मैं ऐसे ऑन एंड ऑफ ट्राई करता हूँ कि चला जाता हूँ वापस डेटिंग ऐप पे, वापस आ जाता हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट माई गेम। आई हैव रियलाइज, आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई एम डन विद इट कि नहीं हो पाता डेटिंग यू ऐप से लाइक इट मुझे। मोर ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक 100%। तो सिंगल लाइफ वाइज देर इज, आई हैव टू accept it कि there is a little void that you always try to fill in with someone। वो when you meet people उसमें होता है, अगर कुछ नहीं होता तो मैं अपने दोस्तों से ही अपना प्यार सेम सेम। कवर कर लेता हूँ। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कंपेनियन होना चाहिए, बट तूने ये एटलीस्ट ईयर मार्क कर लिया है अगेन, जैसे तूने करियर में किया था, तुझे ये पता है कि क्या तुझे नहीं करना है, डेटिंग एप्स तेरे लिए नहीं है, तेरे को रियलाइज हो आई हैव एक्सेप्टेड इट कि मैंने बहुत ट्राई किया। आई एम नॉट इवन किडिंग, ऑल डेटिंग एप्स मैं हर एक पे जाके वापस आया हूँ एंड रियलाइज कि नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, तू तो 29 है या 35 वाले बैठे हुए हैं, तेरे पास टाइम है, टेंशन मत ले, सो इट विल हैपन ऑर्गेनिकली। बट ओवरऑल ऑल आई वांट टू से इज दैट जितनी अमेजिंग तेरी जर्नी रही है, उतना अमेजिंग मुझे लगा तेरे से बात करके। what a cool guy and what a down to earth achiever, and I love such people. Your vibe is fantastic and wish you only luck and positivity for the future also, Rohan. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आपसे बात करने में, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव एक्चुअली बीन टू, Fantastic. and somehow I was confident because you called me and I feel comfortable talking to you कि हाँ ये सही होगा। इसके पहले अगर कभी भी कॉल आया तो आई वॉज नर्वस माई सेल्फ कि मैं क्या बात करूँगा पॉडकास्ट में जाके, और वैसे वाला लाइक इन जनरल आई वॉज नर्वस, इसलिए मैं कभी पहले जा नहीं पाया था किसी और पॉडकास्ट में कभी। बट वेन यू कॉल्ड आई वॉज कंफर्टेबल कि ऑफकोर्स आई नो यू, आई फील सेफ टू टॉक टू। मैंने काफ़ी कर लिया है अभी, तो मैं इतना तो तेरे को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि तेरे को अगर कोई बुलाए और तुझे जाने का मन है, आंख बंद करके जा, क्योंकि जिस तरीके से तू बात करता है ना, इट्स सो रियल। दिस इज व्हाट पीपल वांट टू नो, पॉडकास्ट आर अबाउट दैट, पीक स्नीक पीक इनटू योर लाइफ। तो you're so self made, you're real, and this is exactly who you are off camera, on camera. So थैंक यू सो मच, मुझे that's काफ़ी fantastic. कॉन्फिडेंस मिलेगा अब। अगली बार कोई अगर कॉल करेगा तो आई कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट बिफोर सेइंग नो। 100%। एंड जैसा कि मैं तेरे को बताया था रोहन, कि हम लोगों की एक प्रथा है, हम लोग एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देते हैं हमारे आर्टिस्ट को, तो तेरे लिए हम लोग कुछ लाए, आई एम एक्साइटेड। एंड हम लोग चाहते हैं कि तू यहीं पे खोले, जैसे कि हम हर एक गेस्ट को बोलते हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही क्यूट कवर है ये रैप बहुत ही मस्त है। ये I'm हमको excited थर्ड to- कॉम्प्लीमेंट मिला है रैपर Yeah. गिफ्ट रैप के ऊपर। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं भी अभी खोलूँ। खोल खोल। आई लव गिफ्ट्स जस्ट बाय द वे। वेरी गुड। और ये तो मेमोरी है, तू देख, अरे इट सेज कांट बी हैक्ड। इसके अंदर जो सीडी है, क्योंकि देख तू दूसरों को हैक करे, लेकिन कोई तेरे को हैक करे हम होने नहीं देंगे। ये उसके अंदर तेरे काम का सामान। कांट बी हैक्ड। Thank you so much for coming here. Thank you so much. This was fantastic.
And you guys, please keep watching Tik Talk with Thakur. That was Rohan Shah. I hope you liked the chat. It was candid, it was real, it was raw, and it was straight from the heart. जैसे मैंने बोला, handmade productions है उनका, लेकिन जो भी काम वो करते हैं ना, वो heart made है. तो please like, share, and subscribe, and keep watching Tik Talk with Thakur. See you. Chata. Bye. Thank you.